हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 इज if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, तो हमें शो करना है, शो क्या करना है, हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी माइनस बी है, इज स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक और आइडेंटिटी या ज़ीरो, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सिमेट्रिक अगर होगा तो इसका ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का और वही आ जाता है तो सिमेट्रिक होता है, और ट्रांसपोज उसका नेगेटिव आता है तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर लो, ठीक है ना। ट्रांसपोज हाँ करेंगे जी। तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। हाँ जी। और आपको पता है कि ए प्लस बी का या पी प्लस क्यू का होल ट्रांसपोज अगर होता है, पी प्लस क्यू होल ट्रांसपोज होता है, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, हाँ पी जी। ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज, राइट। यस सर। तो इसमें भी इसे पी मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। हाँ जी। अगली प्रॉपर्टी है जो आपको पता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है ना, ए बी का होल ट्रांसपोज यानी कि हम कहेंगे पी क्यू का होल ट्रांसपोज जब करते हैं तो क्या हाँ चेंजेस आते जी हैं, सर। क्यू आगे आ जाता है, क्यू ट्रांसपोज इनटू पी ट्रांसपोज, राइट। हाँ जी सर। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ ए एंड बी ओके। माइनस ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज इनटू सर बी एक बार ट्रांसपोज। और बता, समझ नहीं आया। पहले तो हमने क्या किया, इस ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के लिए, इसके अकॉर्डिंग पी प्लस क्यू का हाँ होल जी। ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। आगे हमने हाँ क्या जी किया, सर। मल्टीप्लाई और टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज है ना, और इस ट्रांसपोज को अलग अलग करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो बी ट्रांसपोज आगे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बाद को लिखेंगे। ठीक है सर। यहाँ पर ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, बी ट्रांसपोज बाद को लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि इन्होंने क्या रखा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हाँ जी। सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ये, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ए। एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, यस और नो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है और बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज वही रहेगा, सिमेट्रिक है, तो ये क्या रखा है इन्होंने। इसका हाँ जी। मीनिंग हुआ कि बी ट्रांसपोज रहेगा बी और ए ट्रांसपोज रहेगा ए, यस। माइनस ए ट्रांसपोज रहेगा ए और बी ट्रांसपोज रहेगा बी। बी। क्लियर। हाँ जी। अब इसमें से आप माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए भी आएगा पॉजिटिव होने के बाद, और बी ए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ये बात सही में आई कि नहीं। हाँ जी सर। हमने क्या किया, हमने इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, हाँ इसको जी। आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया, कर सकते ना ऐसा। यस सर। अब ये बताइए कि जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया वैसे ही आ गया ना, दोबारा से देखो
हाँ जी। यानी कि होल ट्रांसपोज करने पर माइनस साइन आगे आ गया। जैसे समझो जैसे पी का ट्रांसपोज करने पर क्या हो गया हो, माइनस पी हो गया हो। हाँ जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.3। 2.3। क्वेश्चन इज if a equals to cos alpha minus sin alpha cos alpha, and a plus a transpose equals to identity matrix, it is given, then the value of alpha, ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, जैसा इसमें कंडीशन दे रखा है उसे अप्लाई कर देंगे, ये वाली कंडीशन। हाँ जी। तो देखिएगा a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई दे रखा है, राइट। यस सर। ए ये दे रखा है, इसे लिख देते हैं कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज यहाँ लिख देते हैं। क्या होगा इसका ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। तो ये हो कॉस जाएगा अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। वेरी गुड, साइन एल्फा कॉस एल्फा। और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पर, 1 0 0 1। हाँ जी। 2/2 ऑर्डर का ए है तो यहाँ भी 2/2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा हमें, नहीं ठीक है। अगर ए 3/3 ऑर्डर का होता तो यहाँ भी 3/3 ऑर्डर का लेते। तो एडिंग देम, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दो, ऐड करके क्या आएगा बताओ, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा, 2 कॉस अल्फा। वेरी गुड, 0 0 0 2 0 इक्वल्स टू 1 1 0 0 0 1। 0 1 है ना। ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल then their corresponding elements will be equal. Elements are equal. It means 2 cos alpha equals to 1 cos alpha equals to 1/2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है cos alpha equals to cos 1/2। 1/2 कितना होता है cos में, cos π/3, cos 60 होता है 1/2, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में cos है तो यहाँ भी cos ही लेंगे हम, ऐसी वैल्यू लेंगे जो 1/2 आ जाए, ठीक है ना। cos π/3 हो गया, तो एल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, π/3। इज इट क्लियर। तो हम बात करते हैं इति इनवर्स की, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इनवर्स क्या होता है हम ये बताएंगे आपको। ओके सर। इनवर्स होता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में अगर कर देते हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके इनवर्स में कर दें, ये इनवर्स का सिंबल है। इसका मीनिंग होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका ए मैट्रिक्स का इनवर्स, इसका मीनिंग हो गया। इतनी समझ में आया कि नहीं।
मैं हाँ जी इसे सर। स्लोप कराऊंगा काफ़ी, और तुम समझना इसे कैसे करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया, दिस इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इनवर्स होता क्या है कि ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ये है, और ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ये है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना तो ये आता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर 1001। यस, अगर ये 2 बाई ठीक है 2 सर। ऑर्डर का है तो आएगा कुछ इस तरह से 1001, और ए अगर 3 बाई 3 ऑर्डर का है तो आएगा इस तरह से 1000100001। ठीक है। ठीक है सर। यस, अगली बात, ए इनवर्स का मीनिंग ये नहीं होता है 1/a, रिमेंबर, ये इसका पावर नहीं है। ठीक है सर। ये केवल सिंबल बता रहा है कि ए का इनवर्स, लेकिन ये नहीं है 1/a। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है ऐसा, 1/a कुछ नहीं होता है। 1 मैट्रिक्स लिखा है ना, ये इसका मीनिंगलेस है ये चीज़। ठीक है। चलिए 2 पॉइंट क्लियर, आगे मैं करा रहा हूँ आपको। अगर हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए में कर देते हैं तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है सर। ठीक है, अगला, अगर ए, सर ए इनवर्स निकलता कैसे है? हाँ बताएंगे, वही बताऊंगा अभी। सर ए, 1 सेकेंड में लिख, सर 1 मिनट लिख। यस, अभी लिख लेना, वैसे मैं टाइम दूंगा आपको। हाँ जी सर। इतनी, हाँ जी सर। देखो, अगर ए का मल्टीप्लाई बी में करते हैं ना और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, हाँ जी। तो इस केस में बी ए का इन्वर्स है। अब ये पता तो है नहीं कि ये क्या है, ये है नहीं, बी ए का इन्वर्स है और ए बी का इन्वर्स है, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अच्छा। हाँ, अगर P का मल्टीप्लाई Q से करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, इट मीन्स मैट्रिक्स P इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स Q एंड मैट्रिक्स Q इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स P। हैव यू गॉट इट और नॉट? नो सर। अगर A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है ना, तो सर इसका, जैसे अगर ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर 1001 आ गया, तो इस केस में ए बी का मैट्रिक्स, ए बी का इन्वर्स माना जाएगा, बी ए का इन्वर्स माना जाएगा। ठीक है सर। एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है ना। ओके। अब क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी सर। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि अगर ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है तो ए इन्वर्स का इन्वर्स है। ठीक है सर। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, जैसे बताओ यहाँ से क्या समझ में आया मुझे बताओ एक बात। यहाँ लिखा है, मान लेते हैं सी, यहाँ लिखा है डी। अभी मैं समझा के मानूंगा ऐसे क्वेश्चन कर करके। यहाँ लिखा है सी और ये लिखा है डी, ठीक है, ये आई लिखा है। अब मुझे समझाओ आप, जब सर भी ये है कि समझाओ। अगर सी और डी का प्रोडक्ट अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब उसके आंसर में अगर 1001 आता है, यस, तो जो सी है वो डी का इनवर्स है और डी भी सी का इनवर्स है। यस, बहुत अच्छा। चलिए, और उसके बाद अभी हमने जो बताया था वो क्या बताया था, जो समझ में नहीं आया, कुछ अलग बताया था, क्या सर बताया ये वाला जो भी आपने बताया ना, इनवर्स इनवर्स 2 बार था? जो ओह, इनवर्स आया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, ए इनवर्स इनटू ए, जैसे ये बताया ना आपने, ऐसे ही इसे बताओ। हाँ जी सर, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट सॉरी, आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी, सॉरी लिखा नहीं हमने, हाँ ठीक अगर है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1001 आता है तो ए आइडेंटिटी आ रहा है। इनवर्स ए का इनवर्स है और ए इनवर्स इनवर्स का है, वो है पता नहीं क्या है सर। मैं ही कह रहा था, जैसे ये रूल इसमें आपने बताया था ना इति, इसमें हाँ जो जी आपने सर। बताया था, इसमें क्या बताया था, रिपीट करो। सर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1001 होता है तो आइडेंटिटी सी मैट्रिक्स डी होता का है, इनवर्स है यस, और डी सी का इनवर्स है। ठीक है ना, क्योंकि ए हाँ सी जी। और डी का प्रोडक्ट आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी सर। आवाज़ कम तो नहीं हो गई? ठीक है, थोड़ी सी हो गई है सर, बट नहीं आवाज हुई है, सुनाई दे रही है। थोड़ी सी हुई, कैसे हो गई आवाज़ कम? अच्छा देखो, अब आ रही है आवाज़? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो जो आपने यहाँ बात कही थी ना, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है तो C इज़ द इनवर्स ऑफ D एंड D इज़ द इनवर्स ऑफ C, राइट? हाँ जी सर। ऐसी बात यहाँ कह के दिखाओ मुझे इसमें। प्रोडक्ट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो ए इनवर्स ए का इनवर्स है और हाँ। ए इनवर्स का इनवर्स है। क्या दोबारा बोलने में तो क्या कह दिया? अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हाँ। ए इनवर्स ए का इनवर्स है हाँ। और ए इनवर्स का इनवर्स है। हाँ अब सही है, इसका मतलब हम कहेंगे ए इनवर्स ए का इनवर्स है और हाँ जी, और ए इनवर्स का ए इन और इनवर्स ये ए है, ए इनवर्स का इनवर्स है। सही है ना? हाँ जी। ए इनवर्स का इनवर्स ए है, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी है, किसी का इनवर्स निकालते हैं ना तो हो जाता है वो दोबारा से वही बन जाता है। हाँ जी। जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, पता है ना आपको? हाँ जी। ऐसे इनवर्स का इनवर्स होगा ए दोबारा से वही, ठीक है? ओके। चलो ये कहानी हो गई थोड़ी बेसिक, हम चलते हैं आगे। अब मैं बता रहा हूँ हाउ विल यू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला हमने थी? सर एलिमेंट्री Find the inverse ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये बताएंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है? ओके। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, वो आपको समझनी है आप, ठीक है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऑपरेशंस होते हैं कुछ, ठीक है ना? देयर आर 3 ऑपरेशंस, ऐसे ऑपरेशन होते हैं, उसे मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? ठीक है सर। तो पहला ऑपरेशन है, देखो मैं रो के लिए बता रहा हूँ, ये एप्लीकेबल कॉलम के लिए भी है, राइट? हाँ जी। देखो पहला ऑपरेशन है कि अगर हम सर दोनों के लिए है, सिर्फ कॉलम के लिए है? जो हम रो के लिए बता रहे हैं वो कॉलम के लिए भी है, मैं रो के लिए बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, मैंने ये कहा, ठीक है? ओके। जैसे यहाँ हमने लिखा है R1 इंटरचेंज विद R2, यानी कि इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है ना? ओके। एग्जाम्पल मैं साथ में बताऊंगा। एग्जाम्पल ये है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं,
2754, राइट। तो R1 ये रहा, R2 ये रहा, ठीक है ना इति। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा, आ रही है आवाज, देखो हाँ जी। देखो, R1 ये रहा, R2 ये रहा, राइट। हाँ जी। R1 के एलिमेंट्स हो गए 2 7, R2 के एलिमेंट्स हो गए 5 4। 5 4। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं ना R1, इसका मीनिंग क्या बताया था, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। हाँ जी, तो 5 4 7 2 5 4 2 7 हो जाएगा। यस, R1 की जगह R2 हो जाएगा, R2 की जगह R1 हो जाएगा। वॉइस ऑडिबल है कि नहीं बताओ। इति। हाँ जी सर, ऑडिबल है। अच्छा ठीक है, ये बात सेम आ गई। इति बताओ मुझे। यस सर। देखो अगला ऑपरेशन ये है कि जैसे R1 को हमें करना है चेंज कुछ इस तरह से, K टाइम्स ऑफ R2 इस तरह से, और वेयर K बी एनी रियल नंबर। K जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। रियल नंबर जानते हैं ना आप? सर इसमें K कांस्टेंट है। K कोई भी कांस्टेंट है जो रियल नंबर है। कोई रियल नंबर जानते हैं ना? हाँ जी सर। रियल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है नहीं, रैशनल इरेशनल, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। सो फ्रैक्शन नहीं हो K सकता। फ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो रियल नंबर, फ्रैक्शन, रूट, all real numbers, these are all real numbers, -2, 1/2, 2/√3, 3/2। तो सर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं ना? यस, all are real number, आयोटा वाले के छोड़ ठीक के है। ना, रियल नंबर है कोई भी, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इस K का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं किसी रो या कॉलम को ऐसे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल इज, एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर हम, यहाँ ले लिया 6 और 5, 2 और 4 ले लो, मान लेते हैं, या 2 या 3 ले लिया मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि R2 को चेंज करो कुछ इस तरह से कि 1/2 R2। तो व्हाट इज द चेंज, चेंज क्या होगा, R2 को लिखना है हमें इस तरह से, सब 1/2 से कर देंगे ना डिवाइड, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में और लिख देंगे, यस। तो K की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताओ? 1/2। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आफ्टर चेंजिंग दिस अकॉर्डिंग दिस, तो व्हाट विल बी द चेंज इन R2? 6। सर 3/, बेटा ये तो सेम रहेगा ना, R1 R2 में चेंज कराएंगे अच्छा ना। हाँ, तो सर R2 में चेंज करना है कि 1/2 का तो मल्टीप्लाई सर करके पहले लिख देना है। R2 लिखने पड़ेगा ना, मतलब 2 पहले- 3 6 5। पहले हमें लिखना पड़ेगा जो चेंज नहीं हो रहा है वो। ठीक है सर। क्या चेंज नहीं हो रहा है बताओ? 6 सर R1 R1 को लिख लो पहले, लिख लिया सर। हाँ अब R2 को लिखेंगे इस तरह से, ये चेंज करने के बाद 1/2 का सर, मल्टीप्लाई कर R2 देंगे। 2 3 6 5 होगा ना? अच्छा, R2 के हर एक एलिमेंट में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, R2 के हर हाँ एक जी, पर मैं एलिमेंट आपसे में पूछ रही 1/2 हूँ कि R2 2 3 6 5 होगा? 2 3 6 5, R2 हमारे पास ये है, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि R1 को हमने R2 में जब चेंज किया। नहीं नहीं, हमने क्या किया, हमने जो है ये नया एग्जाम्पल लिया है इसके लिए अलग। तो इसमें रोज को चेंज नहीं करना सर? इसमें रो को हमने चेंज ही नहीं किया, ऑपरेशन ये अलग बताया था हमने। ये यहाँ तक ख़त्म हो गया इसकी कहानी। ये है इसके लिए,
ये वाला ऑपरेशन लगाना इसमें है बस। रोज चेंज नहीं होंगी। अभी हमने, हाँ अभी मैं अलग अलग बता रहा हूँ एग्जांपल, कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती हैं। ये ऑपरेशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ना। इसमें हमने रो और कॉलम चेंज नहीं करी है ना। ये तो बता रहा है कि R1 को इस तरह से लिखना है। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ R1 होगा बेटा, यहाँ R1, ये R1 है, दोनों ये सेम है। R1 को चेंज करना है हमें K टाइम्स ऑफ R1, यहाँ R2 नहीं था। ठीक है जैसे सर। यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए। ओके सर। इतनी मुझे बताओ, ये समझ में आ गई, ये बताओ ये वाली बात। हाँ जी। अच्छा, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 4 9 2 1 4 6 7 5, इसमें चेंज करना है आपको इस तरह से। ये चेंज है कुछ इस तरह से कि R2 में चेंज करना है, या R1 में चेंज करना है आपको 2 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या चेंज आएगा बताओ। हाँ जी ये चेंज करना है हमें। सर, हो जाएगा 6 8 18 4। अब R1 में तो चेंज करेंगे केवल, ये बाकी सेम रहेंगे। अच्छा समझ में ठीक है आया सर। कि नहीं? ओके। इसी वजह से एग्जांपल लिया हमने। क्लियर हुआ? बताओ मुझे, इतनी बताओ, क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ जी सर, अब हो गया। अब एक रह गया लास्ट पॉइंट। सर ये लिख लूं एक बार? ये लिख लो, दोनों पॉइंट क्लियर है, ये बताओ अच्छे से। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है कि वो R3 को चेंज करो नहीं हो सकता, 3R3 में, तो नहीं हो हो सकता, सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि R2 में चेंज करें किसी इस तरह से K टाइम्स ऑफ R1, नहीं हो सकता ना। इसको चेंज करना है ठीक है सर। तो यहाँ भी R2 आएगा, ठीक है ना। इस वाले केस में सेकंड वाले रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। ओके। इसमें तो हो सकता है, इसमें तो हो सकता है ऐसे R1 को चेंज कर दो, R3 से कर सकते हो। अभी हमको अगला देखो, अगला ये है इति कि हाँ जी सर। पहले मैं लिख रहा हूँ R1, यहाँ R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लिया हाँ हमने, जी। इसको R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2 या R3, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। R2 लिख दो जैसे, हाँ यहाँ R3 भी हो सकता था, ठीक है। अब इति, अब आप हमारी बात सुन रहे हैं आप, देखो कि जो यहाँ लिखा हुआ है ना, वो यहाँ लिखा होना चाहिए पहला पॉइंट। ऐसा कभी नहीं ठीक है होगा सर। कि यहाँ आपने R1 लिख दिया और यहाँ R2 लिख दिया, गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट ये फिक्स कर लो माइंड में, ओके सर। भूलोगे तो नहीं। नहीं नहीं। अगला पॉइंट, अगला मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं बिल्कुल, कि R2 प्लस KR3 या KR1 है नहीं, ये R1 लिखा है, यहाँ R2 लिख दिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है सर। या यहाँ पर लिख दिया हमने R3, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा, ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते। अगला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो नहीं कर सकते उसे लिख रहा हूँ मैं। जैसे लिखा है ठीक R1 है सर। और यहाँ लिखा है KR1 प्लस R2, यानी कि R1 यहाँ लिखा है, R1 यहाँ लिखा है, R1 के आगे कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप ध्यान रखिएगा, नहीं चलेगा ये भी। ठीक है सर। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? हाँ सर। अच्छा बताओ मुझे, समझ में आ गए ना, क्लियर? हाँ जी सर, थोड़े थोड़े आ गए। थोड़े थोड़े आ गए। देखो पहले हमने बताया था जो यहाँ लिखा है वही यहाँ होना चाहिए, और K टाइम्स ऑफ दूसरी रो हो सकती है कोई सी भी यहाँ पर, ये सही है। ये नहीं हो सकता कि R1 यहाँ लिखा हुआ है और R2 प्लस K टाइम्स ऑफ R3 कर दिया,
जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना इति? यस सर। ये बेटा ये वाला यस पॉइंट समझ सर। में आ गया ना? हाँ जी सर। और ये समझ में आ गया, ये भी नहीं चलेगा कि R1 लिखा है और इम्प्लाइज K टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, यानी कि पहले एलिमेंट में जो यहाँ लिखा है रो, इस रो में कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसे ऐड करने ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, इस तरह से। यही फॉर्म है, यही वाला, सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको करके बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। A 2 3 5 1 2 4 और इसमें लिख लो कोई कुछ भी 4 6 5 7 लिख लो, ठीक है ना, ऐसे। इति देखो यस सर। अभी हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, थर्ड वाला। मैं लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से, R2 को लिखो इस तरह से कि R2 प्लस 2R1। अच्छा बताओ, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं इति? बताओ पहले, इसके अकॉर्डिंग है क्या? ये ऑपरेशन लगा सकते नहीं लगा सकते? पहले तो ये बताओ। यस सर। यस, वेरी गुड, आपको तो समझ में आ गया। फिर अब इति आपको एक समझनी है बात। देखो हमने बताया तो जो यहाँ लिखा होना चाहिए वही यहाँ लिखा होना चाहिए। इसके साथ में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, पीछे वाले में कर सकते हैं जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ इसे। जी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगली बात कि इसमें चेंज होगा, जो यहाँ लिखा है इसमें ही चेंज होगा सिर्फ, और किसी में भी चेंज नहीं होगा। ओके सर। इति अब बताओ, R1 में चेंज होगा कुछ क्या? एनी चेंज नहीं इन सर। R1? नहीं होगा ना। नहीं। R1 को लिख दो पहले, जो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और हाँ किस में जी। चेंज नहीं होगा ये बताओ? सर R2 में। R2 में तो चेंज होगा, जो यहाँ लिखा है वो तो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा सर। R1 में नहीं होगा और R3 में नहीं होगा। हाँ जी। इतनी ये बात सही मारी मुझे, ये R2 बताओ। में होगा। R2 में होगा, वेरी गुड। अच्छा, इतनी ये समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर आ रही है। R2 में चेंज होगा। R2 में जो चेंज होगा वो होगा किस तरह से? इस तरह से होगा चेंज। हाँ। और ये क्या कह रहा है बताओ? ये कह रहा है कि R2 में ऐड कर दो R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके। इसका मीनिंग ये हुआ, R1 ये हो गया ना, ये वाला R1 हो गया, ये वाला रो, और R2 हो गया ये। हाँ जी। इति क्या कह रहा है ये? Yes, R2 sir. में ऐड कर दो R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि मतलब ये हुआ, इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो, इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो, और इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर? हाँ सर ठीक है, आ गई। अब मुझे बताओ इति कि यहाँ पर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? मैं ये कह रहा था कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इन एलिमेंट्स में यहाँ ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 यहाँ ऐड कर दो तो 5 आ गया ना यहाँ पर। हाँ जी। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये। हाँ जी। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। यस सर। इति आपको मुझे बताना है कि ये स्टेप समझ में, सॉरी, इसमें सबसे ज़्यादा जो है यही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थर्ड वाला जो है ऑपरेशन। हाँ सर थर्ड वाला मुश्किल। हाँ, अब मुझे बताना है आपको, ये ऑपरेशन समझ में आ गया आपको?
यस सर। ये ऑपरेशन समझ में आ गया, ठीक है ना। इन 3 ऑपरेशंस का यूज करेंगे हम इनवर्स फाइंड करने के लिए।